हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिल्मी जगत के हरफन मौला, यारों के यार, ही मैन ऑफ बॉलीवुड धर्म सिंह देओल, यानी हमारे प्यारे धर्मपा जी। कैसे वो पंजाब के एक छोटे से गांव से आकर सुपरस्टार बने और उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ के बारे में। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अरे ओ बड़े बाप की बेटी, सत्यानाश तेरा। स्क्रीन टेस्ट के लिए जा रहा था, अब कर गई मेकअप। धर्म जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली पंजाब में हुआ था। इनका पूरा नाम था धर्म सिंह देओल और इनके पिताजी का नाम था किशन देओल। वो एक स्कूल में टीचर थे और उसी स्कूल में धर्म जी पढ़ा करते थे और इनकी माताजी का नाम था सतवंत कौर। धर्म जी को पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी। यही वजह रही कि उन्होंने 12वीं क्लास के आगे की पढ़ाई नहीं की। स्कूल के ही समय से उन्हें फिल्में देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपनी माँ से कहते थे कि मैं फिल्मों में हीरो बनना चाहता हूँ। धर्म जी को फिल्में देखने का इतना शौक था कि उन्होंने 1949 में आई दिल लगी फिल्म को 40 से भी ज़्यादा बार देखा था। इसी शौक की वजह से उन्हें स्कूल में कम, सिनेमाघरों में ज़्यादा देखा जाता था और यही वजह थी कि वो अपनी पिताजी से डांट खाया करते थे। घर आते ही अपनी माँ से कहते थे कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है क्योंकि पिताजी मुझे और बच्चों से ज़्यादा डांटते हैं। धर्म जी अपनी माँ के बहुत करीब थे और वो अपनी दिल की सारी बातें उन्हें बता दिया करते थे। अपनी माँ से कहते थे कि मुझे फिल्मों में जाना है, हीरो बनना है। फिल्मों में आने से पहले धर्म जी ने रेलवे में एक क्लर्क की नौकरी भी की थी और उन्हें वहाँ पर 125 रुपये महीना मिला करते थे। और उसी समय 19 साल की उम्र में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की थी। उनसे उन्हें 4 बच्चे हुए। बड़े बेटे सनी देओल, छोटे बेटे बॉबी देओल और 2 बेटियां अजीता और विजेता। वो नौकरी तो कर रहे थे पर उनका मन नहीं लगता था क्योंकि उन्हें तो बस फिल्मों में जाना था। और इसी चीज़ को देखते हुए एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा तुम्हें इतनी इच्छा है फिल्मों में जाने की तो तुम उन्हें एप्लीकेशन क्यों नहीं लिख देते हो। धर्म जी को अपनी माँ की ये बात ठीक तो लगी पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो एप्लीकेशन लिखे तो किसे लिखें। इतने में उनकी नज़र एक अखबार पर पड़ी। अखबार में लिखा था कि फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए विमल रॉय और गुरुदत्त ऑडिशन ले रहे हैं, उन्हें नए कलाकारों की तलाश है। अखबार में ये खबर देखकर धर्म जी को अपनी माँ की बात याद आ गई। उन्होंने 3-4 बढ़िया फ़ोटो खिंचवा के टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन में भेज दी। बस फिर क्या था, उनकी माँ की बात सही साबित हुई और उन्हें टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद धर्म जी पंजाब से मुंबई आ गए थे और टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन के दौरान डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी को धर्म जी पसंद आए थे और उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के लिए उन्हें 51 रुपये देकर साइन कर लिया था। और मूवी थी 1960s में आई दिल भी तेरा हम भी तेरे। और कुछ इस तरह से उनका फिल्मी जगत में डेब्यू हुआ। कोई धंधे वाली औरत से भी शादी करता है? पंचू दादा, जैसे हवलदार ने हमें फुटपाथ पे रहने के लिए पैदा नहीं किया, ऐसे प्रेमा भी धंधे वाली बनकर पैदा नहीं हुई। मजबूरी इंसान को क्या से क्या बना देती। तुम चाहते हो मैं ऐसी औरत से शादी कर लूं जिससे मुझे नफरत है? प्रेमा से नफरत करने के बजाय अपने आप से नफरत कीजिए। आप जुआरी हैं, आपका जमीर तक बिक चुका है। आपका दोष नहीं, हमारा समाज ही ऐसा है। यहाँ मर्द के लिए सब कुछ है, औरत कुछ नहीं कर सकती। अरे फिल्म के डायलॉग बोलता है। तुम तो हीरो का माफक वायन करता है यार। सच्ची बातें कड़वी लगती हैं। हाँ जी, आओ। सिगरेट पीजिए और गम गलत कीजिए। एक आने में 2 मिलती है मेहरबान, एक आने में 2 सिगरेट पीजिए असली। पर इस मूवी से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली और उनका स्ट्रगल जारी रहा। स्ट्रगल के दौरान ही उनकी मुलाकात मनोज कुमार से हुई, पर किसी को क्या पता था आगे जाके ये हिंदी सिनेमा के दोनों महान कलाकार बनेंगे। धर्म जी को 1962 में आई अनपढ़, इसके बाद सूरत और सीरत, 1963 में आई बंदनी। इन फिल्मों से धर्म जी को थोड़ी पहचान तो मिलने लगी थी पर जो वो चाह रहे थे उन्हें वो नहीं मिल रहा था। इसके बाद 1966 में वो फिल्म आई जिसकी बदौलत धर्म जी एक्शन हीरो की इमेज में खूब उभर कर आए और उन्हें ऑडियंस ने खूब पसंद किया। वो फिल्म थी फूल और पत्थर और इसी मूवी से उन्हें ही मैन का खिताब भी मिला। धर्म जी ने कभी भी एक्शन सीन्स में डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वो एक्शन सीन खुद ही करते थे। इसी दौरान 1976 में माँ मूवी आई। इस मूवी में धर्म जी ने असली चीते से लड़ाई लड़ी थी। धर्म जी ने हर तरह के रोल किए हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, एक्शन हो या फिर कॉमेडी, इसलिए उन्हें वर्सटाइल एक्टर भी कहा जाता था। धर्म जी ने उस वक्त के सभी टॉप हीरोइंस के साथ काम किया था, चाहे वो शर्मिला टैगोर हो
मीना कुमारी हो, सायरा बानो हो, जीनत अमान हो, मुमताज़ हो या फिर आशा पारेख। लेकिन सौगंध खाकर जाते हैं कि जब तक तुम्हारे खून से हाथ न रंग ले, अन्न का दाना तक नहीं छूएंगे। हम भी सौगंध खाते हैं, तब तक अपने खून से आपकी मांग नहीं भर देंगे, अन्न तो क्या पानी तक नहीं पिएंगे। बदतमीज। माँ कसम, इसका बदला भी हम बड़े प्यार से लेंगे। लेकिन हेमा मालिनी के साथ इनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और इन दोनों ने मिलकर कई दर्जनों मूवीज़ में साथ में काम किया और साथ में ही काम करते करते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और जैसे ही ये बात सबको पता चली तो कंट्रोवर्सी होने लगी, क्योंकि धर्मजी पहले से ही शादीशुदा थे इसीलिए। पर धर्मजी ने किसी की परवाह ना करते हुए 1980 में हेमा जी से शादी कर ली और इनसे इन्हें 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आहाना देओल। 1983 में धर्मजी ने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली और उसका नाम रखा विजेता फिल्म्स अपनी बेटी के नाम पर, और इसी प्रोडक्शन कंपनी से अपने बेटे सनी देओल को बेताब मूवी से लॉन्च किया। ये मूवी उस वक्त की सुपरहिट मूवी थी और उसके 1 दशक बाद इसी प्रोडक्शन कंपनी से अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को बरसात फिल्म से लॉन्च किया। ये मूवी भी उस वक्त की हिट मूवी थी। विजेता फिल्म से ही धर्मजी ने अपने भतीजे अभय देओल को भी लॉन्च किया था और मूवी का नाम था सोचा ना था। एक वक्त ऐसा आया जब सनी देओल और धर्मजी दोनों मेन लीड हीरो का रोल कर रहे थे, जहां एक वक्त पर उनकी हीरोइनें भी सेम हुआ करती थी। सनी देओल के साथ डिम्पल कपाड़िया तो दूसरी तरफ धर्मजी के साथ डिम्पल कपाड़िया। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन दोनों को हीरो के रोल के लिए साइन कर रहे थे। धर्मजी का नाम 80s की फेमस हीरोइन अनीता राज से भी जुड़ा था। धर्मजी और अनीता राज ने पहली बार साल 1983 में आई फिल्म अच्छा बुरा में साथ में काम किया था। इसके बाद तो इन्होंने कई फिल्मों में साथ में काम किया। जहां एक तरफ इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ इनके रोमांस के किस्से फैल रहे थे। जब इस बात की भनक हेमा जी को हुई तो उन्होंने धर्मजी से साफ शब्दों में कह दिया था कि आप आगे से अनीता के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे और ना ही उसके साथ अपना मेल जोल बढ़ाएंगे। इस तरह से धर्मजी और अनीता राज एक दूसरे से अलग हो गए। बाद में अनीता राज ने डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली। वैसे तो धर्मजी बड़े शांत स्वभाव के थे, पर जब इन्हें गुस्सा आ जाए तो उनसे खतरनाक भी कोई नहीं था। उनके गुस्से का आलम यह था कि उन्होंने सरेआम डायरेक्टर सुभाष घई के कई थप्पड़ जड़ दिए थे। दरअसल 1981 में रिलीज़ हुई फिल्म क्रोधी की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सुभाष घई चाहते थे कि स्विमिंग पूल के एक सीन के लिए हेमा जी स्विमिंग सूट पहने, लेकिन हेमा जी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके बावजूद भी सुभाष घई ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मूवी में एक स्विमिंग पूल का सीन है जिसके लिए उन्हें स्विमिंग सूट पहनने की ज़रूरत है। काफ़ी समझाने के बाद भी हेमा जी नहीं मानी। स्विमिंग सूट पहनने के बजाय उन्होंने एक ड्रेस पहनकर उस सीन को पूरा किया था। लेकिन जैसे ही ये बात धर्मजी को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए और गुस्से में आकर ही उन्होंने सुभाष घई को एक के बाद एक कई थप्पड़ रसीद कर दिए थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि धर्मजी और सुभाष घई के बीच लोगों को आना पड़ा बीच बचाव के लिए। इस झगड़े के बाद सुभाष घई इतना घबरा गए थे कि उन्होंने इस सीन को ही फिल्म से हटवा दिया था। तो देखा आप सबने धर्मजी का गुस्सा किस कदर का था। लेजेंडरी दिलीप कुमार साहब हमेशा धर्मजी को देखकर ये कहते थे कि तुम्हारी जैसी बॉडी भगवान ने मुझे क्यों नहीं दी, तुम्हारे जैसा हैंडसम मुझे भगवान ने क्यों नहीं बनाया। बहुत से साल हो गए, अनगिनत, जब मैंने पहली बार धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतने बढ़िया एक्टर होने के बावजूद भी धर्मजी को कभी कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दिया गया था। 6 दशक के अपने फिल्मी करियर में धर्मजी ने 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने फिल्मी करियर में उन्हें कभी कोई बेस्ट एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कोई अवार्ड नहीं दिया गया था। हालांकि 1997 में हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। धर्मजी ने अपने 60 साल के फिल्मी करियर में 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें से उन्होंने 250 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर लीड एक्टर के तौर पर काम किया। इसमें से 100 से ज़्यादा हिट फिल्में रहीं और बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड भी धर्मजी के पास ही है। अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले उनकी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी नाम की एक फ़िल्म आई थी, जिसमें उन्होंने एक किसिंग सीन किया था। ये बहुत कंट्रोवर्सी रहा था, लेकिन मूवी हिट रही थी।
लास्ट ईयर 10 नवंबर को धर्म जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो उन्हें ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तभी अगले दिन 11 नवंबर को किसी ने अफवाह फैला दी थी कि धर्म जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इंडियन मीडिया ने बिना किसी जांच पड़ताल के इस बात को सच भी मान लिया था और ये बात कहनी भी शुरू कर दी थी कि धर्म जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इंडियन टुडे, एबीपी न्यूज़ और आज तक जैसे बड़े चैनलों ने इससे पता चलता है कि हमारी इंडियन मीडिया का क्या से क्या स्तर हो गया है। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। क्या बोला तूने? खैर बाद में हेमा जी और ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर आकर इंडियन मीडिया को खूब फटकार लगाई और सनी देओल जी ने तो सामने से आकर मीडिया वालों को बहुत कुछ कह दिया था। आखिर वो मनहूस दिन आ गया जब 24 नवंबर के दिन हमारे प्यारे धर्मपाजी इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में बहुत साधारण तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया था। बस बॉलीवुड के कुछ गिने चुने सेलिब्रिटीज़ आए थे और आपको बता दें कि धर्म जी की आखिरी फिल्म 21 है जिसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी हैं और ये मूवी 1 जनवरी को रिलीज़ हो चुकी है इसी साल। आज भले ही धर्म जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं लेकिन उनकी शानदार फिल्में, बेहतरीन अभिनय और उनके गाने हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। तो दोस्तों अब अलविदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलना और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।